नमस्ते दोस्तों। मेरा नाम अनिल सक्सेना है। दोस्तों, आजकल की दुनिया में साइकोलॉजिकल इश्यूज जैसे एंजाइटी हो, डिप्रेशन, पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर हो, इसको डील करने के लिए जो वेरी इफेक्टिव ट्रीटमेंट है वो मेडिटेशन माना गया है। मेडिटेशन द्वारा दूसरी कई मेडिकल कंडीशन जैसे हाइपरटेंशन, माइग्रेन, अस्थमा वगैरह वगैरह कई बीमारियों को ट्रीट किया जा सकता है। आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि विश्व में मेडिटेशन का इतना महत्व क्यों बढ़ता जा रहा है और ये हमारे ब्रेन के लिए कैसे हेल्पफुल होता है। दोस्तों, इस धरती पर सबसे ज़्यादा विकसित ब्रेन इंसानों का होता है। इस ब्रेन की हेल्प से ही इंसान नए नए आविष्कार करता है, विश्व में नई टेक्नोलॉजीज क्रिएट करता है, यानी कि वो कुछ भी करने में समर्थ है। मगर दोस्तों, इन सब चमत्कारी प्रतिभाओं के बावजूद भी इंसान धरती पर सभी प्रजातियों यानी कि स्पेसीज से ज़्यादा दुखी व परेशान रहता है। एक रिसेंट अमेरिकन सर्वे के अनुसार करीब 15% अमेरिकन लोग एंटी डिप्रेसेंट लेते हैं रेगुलरली। हालांकि भारत में ये आंकड़ा 5% से भी कम है, मगर इसका मेन कारण भारत में मेंटल हेल्थ के प्रति कम जागरूकता व हेल्थ केयर फैसिलिटीज का ज़्यादा उपलब्ध न होना माना जाता है। भारत के अंदर एक रीसेंट सर्वे के अनुसार करीब 1.5 लाख लोग हर वर्ष मेंटल इश्यूज के कारण आत्महत्या करते हैं और उनमें ज़्यादातर 15 से 29 साल की आयु के होते हैं, 15 to 29 ईयर्स। इस सर्वे से यह भी पाया गया कि करीब 40% कॉर्पोरेट इंडिया प्रोफेशनल जो हैं वो स्ट्रेस, एंजाइटी व डिप्रेशन का शिकार हैं। हम अपने आसपास समाज में रोज देखते हैं कि रोड रेज हो रहा है, वायलेंस हो रही है, क्राइम्स बढ़ रहे हैं, डाइवोर्सेस बढ़ रहे हैं, अकेलापन भी बढ़ रहा है। अब सवाल ये है कि जब इतना डेवलपमेंट और प्रॉस्पेरिटी देश में हो रही है तो ये सब कारण क्यों बढ़ रहे हैं, तनाव क्यों बढ़ रहा है? कहीं ऐसा तो नहीं कि सोर्स ऑफ आवर डेवलपमेंट एंड प्रॉस्पेरिटी इज आल्सो द सोर्स ऑफ आवर पेन एंड सफरिंग? आज इसी विषय को डिकोड करने का प्रयास करेंगे। मेरा निवेदन है कि अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली कर लें और इस वीडियो को लाइक अवश्य कर दें। चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, हमारा जो ब्रेन है वो एक बड़ा यूनिक ऑर्गन है। ब्रेन का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स, जो हमारे फोरहेड के जस्ट पीछे होता है। यहाँ ये प्लेनेट पर किसी भी स्पीसीज से कहीं ज्यादा डेवलप्ड होता है। इसका मेन काम हमारे विचारों को, हमारे एक्शन को व हमारी भावनाओं को रेगुलेट करना होता है। प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स हमारे आसपास की इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करता है। बिना हमारी जानकारी के इंफॉर्मेशन ब्रेन में आती है और वो प्रोसेसिंग हो रही है। फिर वो अपने अंदर पड़ी उस विषय की इंफॉर्मेशन से कंपेयर करता है और उस आधार से रिएक्ट करता है। यानी कि जो हमारे इंफॉर्मेशन अंदर प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स में बन जाती है वो मेरा बिहेवियर और एक संस्कार बन जाता है, और कोई भी परिस्थिति अगर आती है उससे रिलेटेड तो वो उसके पैमाने पर तोलकर रिएक्ट करता है। इस कारण ब्रेन का ये पार्ट हमारे कम्युनिकेशन में काफ़ी हेल्पफुल माना जाता है, और ब्रेन का यही पार्ट हमारी लाइफ दूसरों से कंपेयर करता है और डिससेटिस्फैक्शन भी क्रिएट करने लगता है। आप अपने जैसे नए जॉब से अभी खुश हैं, मगर कुछ समय बाद आप वर्क से, मनी से या पोजीशन से डिससेटिस्फाई होने लगते हैं। तो समय के साथ ये परिवर्तन आ रहा है क्योंकि हम कंपेयर करने लगते हैं दूसरों से। आप शादी करते हैं, कुछ वर्ष तो खुश रहते हैं, लेकिन बाद में डैश डैश डैश। इसका कारण प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स
जो प्रेजेंट स्थिति को हमारे ब्रेन में पड़े आइडियल रियलिटी से कंपेयर करने लगता है और इस तरह वो स्ट्रेस क्रिएट करता है। दोस्तों, एक और फनी एस्पेक्ट है कि ब्रेन का ये पार्ट यानी प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स हमारी हैप्पीनेस व फुलफिलमेंट बिल्कुल नहीं चाहता, बल्कि हमारे सर्वाइवल व इमोशन का भागीदार होता है। प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स हमें आभास दिलाता है कि हम पैदा हुए हैं कुछ लिमिटेड समय के लिए, उसके बाद हमें मर जाना है। प्लेनेट पर किसी भी दूसरे स्पीसीज का ये अवेयरनेस नहीं होती, उसको ये ज्ञान ही नहीं होता कि हम पैदा हुए हैं और मरना भी है। वो सिर्फ प्रेजेंट मोमेंट पे ही जीते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप किसी डॉग को कहें कि सिट डाउन, तो या तो बैठ जाएगा या उठ के चला जाएगा। वो ये नहीं सोचेगा कि क्यों बैठूं, कितना समय बैठूं, वगैरह वगैरह, क्योंकि सारे एनिमल्स प्रेजेंट मोमेंट में ही जीते हैं। उन्हें पास्ट व फ्यूचर की नॉलेज ही नहीं होती। इस कारण फीलिंग, इमोशन उनके होते ही नहीं। ये काम केवल इंसान कर सकता है, क्योंकि उसका प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स काफी ताकतवर होता है, काफी पावरफुल होता है। ब्रेन का ये एक और महत्वपूर्ण पार्ट अमिग्डाला भी होता है, जो ब्रेन के पीछे के भाग में होता है। ये हमारी इमोशन, मेमोरी व मेजर प्रोसेसिंग सेंटर होता है। अमिग्डाला हमारे फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स को भी मैनेज किया करता है, यानी किसी खतरनाक स्थिति में हमें गाइड करता है कि हम परिस्थिति को फेस करें या बच के निकल जाएं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको किसी से पैसे अपने वापस लेने हैं और उसने आपका फ़ोन कई बार नहीं उठाया, तब आप एक थ्रेटनिंग फील करना शुरू कर देते हैं और उसके कारण क्या होता है कि वो इमोशन ब्रेन से ट्रेवल होकर हमारी बॉडी पर असर डालने लगते हैं। ये फाइट एंड फ्लाइट का एक एग्जाम्पल है। इन द नटशेल, हम ऑलवेज या तो पास्ट में सोचते हैं या फ्यूचर के बारे में, मगर दोनों ही कंट्रोल से बाहर हैं, उनको कंट्रोल करना असंभव है। मगर सच तो यह है कि हम सब इसी तरह की ज़िंदगी जी रहे हैं और मेंटल समस्या का शिकार होते जा रहे हैं। दोस्तों, अगर मैं आपसे पूछूं हाउ आर यू, तो द ऑब्वियस आंसर क्या होगा? आई एम फाइन, आई एम गुड। और हम ये रोज एक्सपीरियंस करते हैं अपनी लाइफ में। मगर असल में कभी आपने एक क्षण भी अपने अंदर झांका और फील किया कि क्या मैं रियली फाइन हूं, क्या मैं रियली गुड हूं? तो फिर मेडिटेशन क्या है? मेडिटेशन इस कॉम्प्लेक्स ब्रेन पर कंट्रोल हासिल करने का एक बहुत सुंदर तरीका है। ये हमें अभी तक किसी ने भी नहीं सिखाया था लाइफ में। स्कूल में हमारे अंदर नॉलेज व इंफॉर्मेशन भरी जाती है, मगर ये नहीं सिखाया जाता कि हाउ टू यूज दिस ब्रेन। दोस्तों, जिस प्रकार फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरे हाथ में एक चाकू है और मेरे माइंड को मालूम ही नहीं कि इसका कंट्रोल मेरे हाथ में है, तो बार बार चाकू मुझे घायल करेगा और मैं सोचूंगा, भगवान, माई लाइफ इज़ वेरी पेनफुल, मुझे बचाओ। मुझे ये ज्ञान ही नहीं है कि मेरा माइंड ही मुझे घायल कर रहा है और माइंड का कंट्रोल सिस्टम काम नहीं कर रहा है। मेडिटेशन का मतलब यही है कि चाकू रूपी मन का कंट्रोल मेरे पास आ जाना। अगर हमने मन को कंट्रोल करना नहीं सीखा तो मन हमें यूज करना शुरू कर देता है। इसीलिए दोस्तों, मेडिटेशन एक बिल्कुल सटीक तरीका है अपने माइंड को कंट्रोल करने के लिए। मेडिटेशन हमारे ब्रेन के प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स को बैलेंस करता है, अमिग्डाला की एक्टिविटीज को वो कम करता है, ब्रेन के राइट और लेफ्ट हेमिस्फीयर को बैलेंस करता है। इसके अलावा मेडिटेशन हमारा इम्यून सिस्टम को भी इंप्रूव करता है, ब्लड प्रेशर कम करता है। कुछ लोग कहते हैं कि कैंसर के रिस्क को भी ये कम करता है। लोगों के कुछ एक्सपीरियंसेस हैं। और मोस्ट इंपॉर्टेंटली, मेडिटेशन करने से हम अपने आप को जानना शुरू कर देते हैं कि मैं कौन हूं, मेरी रियल डिजायर्स क्या हैं और उनको कैसे पूरी करें ताकि जिंदगी को बिना स्ट्रेस के जी सकें, यानी स्ट्रेस फ्री लाइफ एंजॉय कर सकें। आई होप यू एंजॉयड माय वीडियो। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। बाय।